Hello everyone, welcome back once again to our channel One Ocean Academy. Okay, समुद्र का फॉर्म्स निकल गया है। लोगों के मन में डाउट है कि भैया कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, फॉर्म का कितना पैसा है, कॉलेज की फ़ीस कितनी है। तो इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे कि सिम्स का फॉर्म भरने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। अगर एडमिशन हो जाता है तो उसके आगे का क्या प्रोसेस है, टोटल फीस कॉलेज की कितनी है, सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा और स्किप भी मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सिम्स का फॉर्म भर रहे हैं या भरने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फॉर्म की फ़ीस ₹1100 1100 रुपये फ़ीस है। ठीक है, ये इनकी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। उसके बाद में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये समुद्रा की डीएनएस की प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस इनके वेबसाइट में भी अवेलेबल है, आप इनके वेबसाइट में भी जाके प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इनके जो सेक्शन है, ट्यूशन फीस एंड कोर्स एक्सपेंसेस 4.1, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये सेक्शन में जाएंगे और फिर सारा फीस का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि फेब्रवरी बैच के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो फेब्रवरी बैच के लिए 40 सीट्स फॉर फेब्रवरी बैच। ठीक है, ये 2025 का ब्रोशर है। उन्होंने अभी तक 2026 के लिए अपना प्रोस्पेक्टस ब्रोशर पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया है। 2025 का है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ऑलमोस्ट सिमिलरली रहता है। 40 सीट्स ऑल्सो फॉर द फेब्रवरी 2026। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके लिए। ओके, तो नीचे हम लोग आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर में। तो देखिए यहाँ पे है फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लगभग इसमें जो खर्चा होता है वो ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख रुपया खर्चा होता है, लेकिन उसका ब्रेकडाउन भी है यहाँ पे अवेलेबल। मैं सब कुछ दिखा देता हूँ। ये देखिए फाइनेंसिंग। ठीक है, तो अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो सबसे पहले डेक कैडेट बॉयज़ के लिए, डेक कैडेट गर्ल्स के लिए ये अलग अलग फीस है। ज्वाइनिंग फीस है 50,000 दोनों के लिए, विच इज़ अ नॉन रिफंडेबल। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सिम्स का फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम्स दे दिए, आपका रिटर्न क्लियर हो गया, इंटरव्यू दे दिए, इंटरव्यू क्लियर हो गया, साइकोमेट्रिक मेडिकल सब क्लियर हो गया, अब आपके पास में ईमेल आ गया कि भैया अब आप एडमिशन ले हमारे पास में। तो फर्स्ट आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा 50,000 पेमेंट करना पड़ेगा, विच इज़ अ नॉन रिफंडेबल ज्वाइनिंग फीस। फिर उसके बाद में अप्रॉक्सीमेट आपका टोटल एक्सपेंसेस 8,10,000 रुपया के आसपास होगा। ठीक है, और गर्ल्स के लिए 6,76,800 के आसपास टोटल खर्चा होगा। ठीक है, डीएनएस की बात कर रहे हैं इसलिए मैं डीएनएस की ही बात बताऊंगा, बीटेक वालों के लिए इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं करूंगा। ठीक है तो ये सब चीज़ है। और अगर स्कॉलरशिप्स सिम्स देती है कुछ कैंडिडेट्स लोग के लिए। ठीक है, लोन अगर चाहिए तो लोन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास में 8 लाख रुपया नहीं है तो जो एकेडमी है, जो इंस्टीट्यूट है, वो आपको लोन असिस्टेंस भी देगी। ठीक है, और जो बैच है वो फरवरी से चालू होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें है। अब आते हैं हम लोग ब्रेकडाउन में कि आपका कितना फीस लगेगा ब्रेकडाउन में। तो सबसे पहले आपका लोगों का क्वेश्चंस आ रहा था मेरे पास में कि सर हम सिम्स का 1100 रुपये का फॉर्म भर दिए, फिर सिलेक्शन हो गया मेरा कंफर्म, तो हमको फर्स्ट सेमेस्टर में कितना फ़ीस देना पड़ेगा, सेकेंड सेमेस्टर में फ़ीस कितना देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या। तो देखिए ग्रॉस फीस जो है, देखिए ये डीएनएस फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे फॉर बॉयज़। ठीक है, तो अभी तक ये 2024 से यही फीस चल रहा है। 2026 में मे भी रिवाइज हो सकता है, बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं।
तो एडवांस फीस आपको 50,000 देना है, ये देखिए एडवांस फीस कोर्स बुकिंग का 50,000 हो गया। ठीक है, फिर रिमेनिंग फीस इंक्लूडिंग HTCW आपका अप्रोक्सीमेट 2 लाख वेवर के साथ में 7,53,000 के आसपास आ रहा है। ठीक है, फिर इंडोर्स ये सब कुछ करके टोटल आपका 8,10,000 आ रहा है। ठीक है, इंडोर्स हो गया आपका, बाकी HTCW कोर्सेज हो गए, ये सब कुछ मिला के 56,200 है यहाँ पे। ठीक है, 56,200। ओके, तो 56,200 टोटल मिला के 8,10,000। ठीक है, फिर बाकी इसमें पर्सनल लॉन्ड्री, टेलीफोन, मेडिकल, पासपोर्ट, वीज़ा फीस, ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई है, वो आपको खुद से ही देना है। ठीक है, तो इसमें शेड्यूल में कैसे है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कैसे पेमेंट करना है, उसका ब्रेकडाउन भी हम लोग देख लेते हैं। बिकॉज आप सिम्स का फॉर्म भर रहे हैं, मन बना लिए कि भैया हमको सिम्स में जाना है, लेकिन पता ही नहीं आगे कितना खर्चा होने वाला है। तो सबसे पहले आप सारा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें। आप जाने कि मेरे सिम्स में जाऊंगा तो मेरा टोटल कितना खर्चा होगा, आपके बजट में है तो सिम्स में जाए, नहीं तो फिर आप लोन ले सकते हैं, या फिर और किसी कंपनी या फिर दूसरी जगह स्पॉन्सरशिप के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पे फ़ीस कम है। फॉर एग्जांपल सबसे लोएस्ट फीस गणपत और TS रहमान का है। गणपत का 3.5 लाख रुपया चल रहा है अभी, और TS रहमान का 4,60,000। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फ़ीस कितना देना पड़ेगा। IMU रजिस्ट्रेशन ये सब सारी चीज़ मिला के आपका जो 6,44,000, ठीक है, 6,44,000 आपको देना है फर्स्ट सेमेस्टर में। जो आपका फ़ीस हम बता रहे थे 8,10,000, उसमें से 6,44,000, 6,44,000 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही ले लेंगे। ठीक है, तो और सेकंड सेमेस्टर में कितने फ़ीस पेमेंट है, 1,16,000, तो टोटल आपका 8,10,000 का फ़ीस आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। एक अच्छी प्लानिंग आपको एक बेटर फ्यूचर दे सकती है। तो ये सब चीज़ के लिए आप देखें। अभी गर्ल्स कैंडिडेट अगर कोई जाना चाहते हैं तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए वही 6,76,000 हमने देखा था टोटल है। तो ये टोटल हो गई 6,76,000 सब कुछ मिला के। ठीक है, और इनका भी जो फीस पेमेंट स्केड्यूल है ये 5,10,000 है फर्स्ट में। ठीक है, 5,10,000 इनको वेवर मिलता है बिकॉज DGS का नॉर्म्स लिखा हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट के बेसिस पे। अगर गर्ल्स कैंडिडेट है तो उनको डिस्काउंट मिलेगा। तो 5,10,800 रुपया लगेगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस में, और 1,16,000 मिला के टोटल 6,76,000। ठीक है, तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है सिम्स की। सिम्स के बारे में मैंने क्या वेटिंग पीरियड है, ठीक है, और फॉर्म भी कैसे फिलअप करेंगे उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो को जाके देखें, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट में। ठीक है, ये टेम्पररी है। अभी जो इस साल का वेटिंग पीरियड है वो मैं बता रहा हूँ, हर साल वेटिंग पीरियड चेंज हो रहा है। अगर आप लकी हुए तो आपके समय में वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा, और बैड लक हुआ तो वेटिंग पीरियड इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, दिस ऑल इज अनसर्टन, डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। ओके, सो आई होप दिस वीडियो क्लियर योर डाउट regarding the fees of the SIMS Samudra Institute of Maritime Studies. If you like the videos, please thumbs up. Thank you.